बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी दूसरी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ड्राइंग की, और ड्राइंग हमने कहा था कि हम ऑटोकैड पे बनाना सीखेंगे और ऑटोकैड की मुकम्मल आपको ट्रेनिंग दूंगा 2D और 3D दोनों तरीक़ों से। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो ख़त्म हुई थी हमारी, जहाँ पे मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक इमेज दिखाई थी, वो ये वाली थी। ठीक है, आज हम इस इमेज को, इस स्केच को बनाएंगे ऑटोकैड के ऊपर, और बिल्कुल मैं इनिशियल स्टेज से लूँगा, और ताकि वन बाय वन हर एक कमांड को हम जो है वो टच कर सकें। तो चलते हैं ऑटोकैड के ऊपर जी। ये हमारे पास ऑटोकैड का व्यू है, और आप लोगों के पास ऑटोकैड इंस्टॉल होगी, अगर नहीं है तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑटोकैड 2013 इंस्टॉल की है और अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की हुई है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसका व्यू कहीं और तरीके से शो होगा। ये यहाँ पे रिबन बने होंगे और हर एक के नीचे उसकी मुतलका कमांड्स होंगी। मैंने इसको क्लासिक व्यू में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मेरे लिए ये इस तरह से काम करना इजी है। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने ये आपको शो किया था, ये वाला स्केच को शो किया था, तो इसके साथ मैंने बताया था कि 2D ड्राइंग को ड्रा करने के मेथड्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कोऑर्डिनेट मेथड, पोलर मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो हम जो है वो उन मेथड से ही वन बाय वन तीनों मेथड्स को भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं, और आपके नॉलेज में होना अच्छी बात है। कल को आप कहीं पे इस बेस पे इंटरव्यू देने जाते हैं एज ए ऑटोकैड ऑपरेटर, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। मुझे आता है तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, दूसरी बात, हमने एक और बात की थी कि ऑटोकैड के ऊपर जो ड्राइंग बनाई जाती है, बल्कि कोई भी ड्राइंग हो, उसके 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइन, आर्क, सर्कल। तो पहले तो मैं इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को आपको ड्रा करना बताता हूँ कि हम कैसे लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा लाइन है, तो लाइन जो है उसको हम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सामने जो टूल बार है, ये लिखा हुआ लाइन। दूसरा, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर आप अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तब भी आपके पास काफ़ी कमांड्स की वो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है, उसमें सबसे पहला लाइन ही है। ठीक है जी। अच्छा, वरना आप डायरेक्ट अपना जो है कर्सर जो है वो ऑटोकैड में क्लिक करके उसको एक्टिव करके एल प्रेस करें, और स्पेस बार आपका एंटर का काम कर रहा होता है। स्पेस बार एंटर करें तो लाइन की कमांड शुरू हो जाती है, और ये जो कर्सर का साइन है वो चेंज हो जाता है। अब वो आपको खुद बता रहा है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन लगना शुरू हो जाती है। अब ये देखें, इस लाइन में आप देखें ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लग रही, कहीं भी लग रही। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लगे, तो हमारे पास एक नीचे यहाँ पे ये है ऑर्थो, F8 का बटन खाली प्रेस कर दे तब भी ये ओपन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वरना यहीं से क्लिक कर दें तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री में स्ट्रेट लाइन देगा। ये 4 डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है। अच्छा, और इसमें दूसरा, अगर आप चाहते हैं ये पीछे आपके जो ग्राफ शो हो रहा है, आप चाहते हैं कि ये ग्राफ ना शो हो, तो यहाँ पे ये देखें, इसको ग्रिड डिस्प्ले F7 प्रेस कर दें। ये डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए आप कर सकते हैं, या वरना डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर दें। ठीक है जी। हाँ, एक और चीज़, अब जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करेंगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इस ये जो व्यू आपको शो हो रहा है इससे डिफरेंट होंगी। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की हुई है, मेरी काफ़ी देर की ऑटोकैड इंस्टॉल हुई है तो इसलिए आपने उस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे नीचे जो हैं ये चीज़ें हैं, जैसे आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये शो होगा, जो आपको डिग्री बताएगा साथ साथ, गालबन ये है शायद। ठीक है जी। ये देखें, जहाँ पे आप छोड़ेंगे वो आपको बताएगा।
इनमें से कोई एक है, ये देखें, ठीक है। आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है जी। अच्छा, एक तो लाइन की कमांड आपने शुरू की कहीं भी क्लिक करके, अब आप डायरेक्ट यहाँ से अगर उसकी फरमाइश दे दें कि मैंने जनाब 40 लंबी लाइन लगानी है, वो 40 क्या है, इंचज़ है, मिलीमीटर है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हमने उसको भी सेट करना होता है कि हम किस में बनाना चाह रहे हैं, मिलीमीटर्स में, इंचज़ में, फीट में, कैसे, वो भी मैं आपको यूनिट्स के बारे में अभी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तो डायरेक्ट आप यहाँ से डायमेंशन दे के स्पेस बार एंटर कर दें तो उतनी लंबी लाइन लग जाएगी। या कहीं भी आप रफली क्लिक कर दें, नेक्स्ट क्लिक, पहला क्लिक करेंगे तो लाइन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा क्लिक करेंगे तो लाइन जो है वो उस पॉइंट तक लग जाएगी। और फिर भी अभी आप कमांड में ही हैं, अगर आप चाहते हैं कि अभी और नई लाइन लगाना चाहते हैं तो जस्ट स्पेस बार एक बार और प्रेस कर दें तो ये आपकी कमांड ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। ये फ्री हैंड लाइन लगाने का तरीका है, आप डायरेक्ट डायमेंशन से लगा सकते हैं या डबल क्लिक लगा के लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आप चाहते हैं कि लाइन को मैं किसी एंगल पे लगाऊं, ठीक है जी, लाइन को मैं किसी एंगल पे लगाऊं, जैसे अगर अब यहाँ ऑर्थो ऑफ भी कर देते हैं तो, लेकिन आपके पास एंगल सेट नहीं हो रहा। अच्छा, चलें ये भी ऑन कर लें जो आपको एंगल शो करता है, ठीक है, तब भी पॉइंट्स में दे रहा है, देखें, सॉरी एंगल तो एग्जैक्ट दे रहा है, लेकिन खैर आपके यहाँ आपके पास क्लिक करने में गलती हो सकती है, लेकिन आपके पास लाइन की लेंथ कंट्रोल नहीं हो रही, डिग्री तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेंथ नहीं कंट्रोल कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक लेंथ की लाइन चाहिए और लेकिन वो स्पेसिफिक डिग्री पे हो, तो तब लाइन कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, देखें मैं लाइन की बात कर रहा हूँ तो लाइन से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, फिर हम ड्राइंग बनाएंगे तो इजी होगा। अच्छा, उसके लिए हम जस्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके और टू का बटन प्रेस करेंगे तो @ आ जाएगा। @ लिखने के बाद हम लाइन की लेंथ जितनी हमने रखनी है वो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 40, मैं चाहता हूँ मेरी लाइन की लेंथ 40 हो, और ये ग्रेटर देन का साइन आप जो है ना लगाएं, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन हमारी डिग्री डिफाइन करेगा, तो ये ग्रेटर देन का साइन आपने यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, तो ये ग्रेटर देन का साइन प्रेस करना है, तो उसके बाद आपने डिग्री देनी है, कितनी डिग्री पे आपको रिक्वायर्ड है लाइन। मैं चाहता हूँ जी मेरी जो लाइन है वो 75 डिग्री पे लग जाए, तो ये देखें नीचे ये लिखा आ रहा है कि @ का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये हम क्यों लगाते हैं। तो लेकिन अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि लाइन को कितने तरीक़ों से लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डिग्री, @ लाइन की लेंथ और ग्रेटर देन का साइन, फिर डिग्री, ये आप बस रट लें या इसकी जितनी प्रैक्टिस करें आपको ईजी होगा, ठीक है जी। अब जस्ट स्पेस बार एंटर करें तो ये देखें ये आपकी लाइन लग गई है। दोबारा मैं स्पेस बार करता हूँ तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। ये आपकी लाइन की लेंथ जो है वो 40 है, और ये जो इसकी डिग्री इसके साथ बनेगी वो 75 होगी, ठीक है। डायमेंशन भी आपको मैं वेरीफाई करवाऊँगा, चेक करेंगे, ठीक है। अभी जब डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे, डायमेंशन का पूरा एक मैं सिखाऊंगा कि डायमेंशन को हम अपने हिसाब से कैसे सेट करते हैं। अच्छा जी, ये दो लाइन लगाने के दो तीन तरीके थे, ठीक है। आप अब यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं कि हमने जब भी ड्राइंग बनानी है, मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो गया सब कुछ। अच्छा जी सॉरी, यूनिट्स, हमने जब भी ड्राइंग बनानी शुरू करनी है तो पहले हमने यूनिट डिसाइड करने हैं कि हमने किस में ड्राइंग बनानी है। तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट्स में, ठीक है जी। फॉर्मेट्स में यहाँ भी यूनिट्स हैं, यहाँ से क्लिक कर लें या सिंपली आप जस्ट UNI
TS लिख दें तो नीचे आपके यूनिट्स आ जाते हैं। आप जब भी लिखना शुरू करते हैं तो वो आपको हिंट देता है कि कौन सी कमांड आप चूज़ कर रहे हैं। देखें, ये देखें आ रहे हैं। एक और भी कमांड दे रहा है यूनिट मैथ मोड और यूनिट्स, हमें जो चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो हमारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया हमारे पास ड्राइंग यूनिट्स का। अच्छा, ऑलरेडी ये जो बिल्टन जो नई फाइल खोलेंगे उसका बिल्टन इंचीज़ है, ठीक है। तो मैं मिलीमीटर्स में काम कर रहा हूँ, मैकेनिकल से रिलेटेड ड्राइंग बनाएंगे तो मिलीमीटर्स में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक टैब है परसीन का, आपको कितनी एक्यूरेसी तक उसकी लेंथ चाहिए, ठीक है जी। तो अभी हम राउंड फिगर में बात करेंगे, पॉइंट्स में नहीं जाते, और ये डेसिमल ही है, ठीक है। अब इसको देखें, ये मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये नीचे मैंने आर्किटेक्चर किया तो ये आपको डायमेंशन इसमें ले रहा है इंचेस में, ठीक है। और इंजीनियरिंग में करते हैं तो वो भी वही है। अच्छा, फैक्टोरियल में ये सर आप चेक कर सकते हैं ये। अच्छा, साइंटिफिक में करेंगे तो ये इस तरह से आपकी शो होगी। तो मैं इसको डेसिमल में ही रहने देता हूँ, जस्ट मिलीमीटर्स को चेंज किया और परसेंट को चेंज किया और ओके कर दिया। अब जो हमारी जो डायमेंशन जितनी भी ड्राइंग हम बनाएंगे वो सारी की सारी मिलीमीटर्स में बनेंगी। यानी कि डायरेक्ट अगर मैं लाइन की कमांड लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जी 50 मिलीमीटर की लाइन लगाऊँ, मैं ऑर्थो को ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, 50 मिलीमीटर की लाइन लगाऊँ तो जो मैं 50 लिखूँगा तो 50 के साथ नहीं लिख रहा, जस्ट 50 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये 50 मिलीमीटर की ही लाइन है। और जब इसका प्रिंट निकालेंगे हम तो उसको अपना स्टील रूल से मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट 50 mm की लाइन होगी वो। अच्छा जी, अच्छा इसमें अभी थोड़ी देर पहले डायमेंशन की बात भी आई थी, वो भी हम करते चलें क्योंकि हमने अपना वेरीफाई भी करनी है। जब ड्राइंग बनाने जाएंगे वो जो स्केच मैंने दिखाया था उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज़ें हमें पता होंगी तो आगे हमारे लिए इजी होगा, ठीक है जी। अच्छा, लाइन एक तो हमने ये लाइन लगाई थी और एक लाइन लगाई थी दोबारा L प्रेस करके मैं इसके कॉर्नर से लाइन लगाता हूँ। ये देखें, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ये जो देखें ग्रीन बॉक्स आ रहा है, जब भी इसके किनारे के करीब जाएंगे या उसके सेंटर के करीब जाएंगे तो ये आता है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी सेटिंग होती है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये आ रहा है बॉक्स ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर आप इसके ऊपर लेके जाके राइट क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलता है, उसमें आपको बताता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब देखें, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ये चीज़ें सिलेक्टेड हैं जो वही ब्लिंक करेंगी। जब मैं किसी कमांड में होऊंगा तो वो ब्लिंक करेंगी, ठीक है। अब देखें, ये देखें, मैं लाइन छोड़ता हूँ, एस्केप का बटन प्रेस करके लाइन छोड़ दी है। इस वक्त मैं कमांड में नहीं हूँ तो मैं इसके करीब जा रहा हूँ तो कुछ भी ब्लिंक नहीं हो रहा। जैसे ही मैं लाइन की कमांड में आता हूँ या किसी और कमांड में आऊँगा, कर्सर चेंज हो गया, अब वो जैसे ही मैं उसके करीब जाऊँगा तो ये ब्लिंक करता है, ठीक है। और ये कौन कौन से पॉइंट ब्लिंक कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप में सेट किए हुए हैं, ठीक है। जिनके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की सिलेक्शन नज़र आ रही है, ये परपेंडिकुलर किया, मैं सेलेक्ट कर दिया जी, ठीक है। तो मैं कहीं भी अगर ऊपर वाली लाइन एक और लगी हुई है तो उसके ऊपर यहाँ से क्लिक करके ऊपर लेके जाऊँगा तो वो बताएगा इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट स्नैप का भी हो गया। अच्छी बात है कि जो चीज़ लूप में आती जाएगी वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। स्पेसिफिकली हम लेदर से नहीं बनाएंगे ताकि बोर ना हो जाए चीज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन हमने लगाई थी जनाब 75 डिग्री पे 50 लेंथ की, तो दोबारा वही मैं काम करूँगा, शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे @ ठीक है। इसको लगाने के लिए ये लगा दिया और अब लेंथ 50 और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन आ गया और उसके बाद हमारा एंगल आ गया, जितने एंगल पे हमें लाइन चाहिए, और उसके बाद स्पेस बार एंटर करेंगे तो ये जनाब ये हमारी लाइन लग गई, ठीक है। दोबारा स्पेस बार एंटर करते हैं तो ये लाइन की कमांड ख़त्म हो गई। अच्छा जी, ये देखें, अब डायमेंशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। डायमेंशन के लिए हम जो हैं वो खाली D प्रेस करेंगे
डी खाली प्रेस करके एंटर कर दें तो वो डायमेंशन आ जाता है। डी प्रेस करके एंटर करेंगे तो डायमेंशन का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है जी, ये डी आप याद रखिएगा, ये चीज़ें ये शॉर्ट कीज़ हैं। ठीक है, इसमें जाना है आपने मॉडिफाई। ठीक है जी, मॉडिफाई में जाना है। सबसे पहले तो लाइंस आ गई कि ये जो लाइंस की बात कर रहा है, ये टैब जो बने हुए हैं इसमें जो लाइंस की बात कर रहा है, एक डायमेंशन लाइन है और एक एक्सटेंशन लाइन है। अच्छा, डायमेंशन लाइन ये आपको जो शो हो रही है जिसके सेंटर में डायमेंशन लाइन लगी हुई, डायमेंशन लिखी हुई है, जो वो लाइन शो हो रही है वो है डायमेंशन लाइन। ठीक है जी, उसकी बात कर रहा है कि वो आपकी किस कलर की होनी चाहिए, उसकी टाइप कैसी होनी चाहिए, लाइन का वेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लाइन टाइप से हमारा एक और यानी कि चीज़ आ गई है, वो भी मैं आपसे क्लियर करूँगा। अच्छा, इसके बाद एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जिसके दरमियान में जो लाइन लगाई होती है वो एक्सटेंशन लाइनें होती हैं, जहाँ तक का फासला आपको चाहिए होता है उसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको वो कैसी चाहिए। अच्छा, उसके बाद सिंबल्स एंड एरोज़। अच्छा, ये जो तीर का निशान है, ये एरो का निशान है, ये इसके बारे में है सारा कुछ। ठीक है, एरो का साइज़ कितना होना चाहिए, ये आप जहाँ पे लगाओ तो सेंटर मार्क ये। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है वो आपकी टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो यहाँ से आप उसको करके जाके चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में लेना चाहें। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए जब आप डायमेंशन लगाएं। ठीक है, ये अलाइन विद डायमेंशन लाइन होनी चाहिए या ISO स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो वर्टिकल है वो उसके अलाइन हो और जो हॉरिजॉन्टल है डायमेंशन उसके अलाइन हो। ठीक है, और यहाँ फिर सारी ही हॉरिजॉन्टल ही हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये टेक्स्ट की हाइट है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी फिट पे। अच्छा फ्रेंड्स, ये फिट आपने अगर यूज़ करना है देख लीजिएगा इसमें क्या है, मैंने कभी इसको नहीं छेड़ा ना ही देखा। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आ जाए। ये देखें हमने डेसिमल वो यूनिट्स में जो किया था वो तो था हमारा ड्राइंग की जो भी हम कमांड में डायमेंशन देंगे वो उसको लेता है। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन जो हम देंगे वो उसमें आएगी, जो हम डायमेंशन लगाएंगे ये यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको मैं ज़ीरो फिगर में राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने जैसे ज़ीरो किया तो ये पॉइंट्स ख़त्म हो गए। मैं अगर ये ऐसे करता हूँ तो ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चला गया, तो हमें इतना वो एक्यूरेसी में नहीं चाहिए। ठीक है, ज़ीरो कर लिया। ओके जी, तो यहाँ इसको ओके करें जो भी आपने सेटिंग की है। मैं यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ कि बहुत छोटी डायमेंशन शो होती है, फिर मैं इसको 10 mm की कर लेता हूँ। एरो का साइज़ और टेक्स्ट हमारा जो है वो मैं कर लेता हूँ जनाब 15 का कर लेते हैं। ठीक है, और जो लाइंस एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये जो है एक्सटेंशन लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो एक्सटेंशन लाइन है वो कह रहा है बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन कि यहाँ जो एरो का निशान है जहाँ पे डायमेंशन लाइन टच कर रही है उसके आगे कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ी सी बड़ी हुई नज़र भी आए, तो उसको हम कर लेते हैं जी 5 mm कर लेते हैं। और ये ऑफसेट होता है दूरी, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन और ओरिजिन ऑब्जेक्ट जिससे आप डायमेंशन ले रहे हैं उससे कितनी दूर होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि चलो यार ये बिल्कुल कन्फ्यूजन पैदा ना करे ऑब्जेक्ट के साथ मिलके, तो वही उसका हिस्सा शो होना शुरू हो जाती है लाइन, तो थोड़ा सा फासले पे हो, पता चले कि ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं, ये डायमेंशन दिए जा रही है यहाँ से। तो हम जो है ना इसको भी 5 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टेक्स्ट की हमने हाइट बढ़ा ली, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया और यूनिट्स भी हमने सेट कर लिए। अब कर लें ओके। ठीक है जी, ओके करने के बाद यहाँ सेट करंट को क्लिक करना नहीं भूलना। अगर इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी इस फाइल के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होना। ठीक है, सेट करंट कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है जी, ये डायमेंशन क्लियर होगी।
अब यहाँ से हमने अब ये जो हमारी लाइंस लगी थी इनको हमने वेरीफाई करना है कि वो हमारी वाकई ही सही लगी हैं। उसके लिए DLI ये आपकी डिमांड है डायमेंशन लीनियर, ठीक है। ये इसको लिख के एंटर करें तो अब आपकी डायमेंशन की कमांड शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ एस्केप का बटन प्रेस करके मैं छोड़ रहा हूँ, डायमेंशन में जाके यहाँ पे हर टाइप की डायमेंशन आपके पास है, तो हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी लीनियर लेते हैं। ये देखें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने उसे पूछा हमारी डायमेंशन कितनी, वो देखें 50 है, ठीक है। अच्छा, और ये देखें टेक्स्ट की हाइट बहुत बड़ी लग रही है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो दोबारा हम डी प्रेस करके एंटर करते हैं तो वहाँ जाते हैं मॉडिफाई में, ठीक है। टेक्स्ट की हाइट को थोड़ा सा क्या काफ़ी छोटा करते हैं, बल्कि जो प्यारा भी लगे, तो हम 5 करते हैं, ठीक है। एरो की हाइट जो है वो 3 कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। और ये भी करके देखते हैं, फिर बाकी बाद में देखते हैं। सेट करंट किया, क्लोज, ये देखें, ठीक है जी। अब हमारी जो ये देखें जो डायमेंशन लाइन है एक्सटेंशन लाइन के दरमियान, अच्छा एक्सटेंशन लाइन का ऑब्जेक्ट से फासला वो भी ज़्यादा लग रहा है, और ये पीछे को बढ़ी हुई जो है वो भी ज़्यादा लग रही है, वो भी हम कम कर सकते हैं। डी एंटर, मॉडिफाई, ये लाइंस में आ गए। अच्छा, ये 5 था, तो हम इसको जो पीछे को बढ़ी हो 2 मिली कर लेते हैं, और इसको जो है जनाब आप इसको 3 मिली कर लो, या इसको भी 2 मिली कर सकते हैं आप। सेट करंट किया और क्लोज किया तो ये देखें, ठीक है, ये पीछे से भी कम हो गई और ये ऊपर से भी फासला इसका कम हो गया। अच्छा जी, दोबारा यहाँ से अगर लीनियर लेंगे डायमेंशन लाइन, ये लीनियर फासला लेंगे तो वो ये सिर्फ हाइट तक बताएगा, लाइन की लेंथ नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि ये लाइन इतनी हाइट तक जा रही है, तो हमें लाइन की लेंथ वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो डायमेंशन यहाँ पे आएगी अलाइंड, ठीक है। अलाइंड लेने के लिए आपने ऊपर जाना है, तो ये देखें 50 बता रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अपनी डिग्री वेरीफाई करनी, डायमेंशन में जाएंगे, ये एंगुलर है, इस लाइन के साथ डिग्री क्या है, ठीक है, ये 75 डिग्री हमने दी थी, ये आ गई, ओके हो गया जी। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट स्नैप में मैंने बताया था कि जब हमने परपेंडिकुलर यूज़ करना हो, ठीक है। अब देखें, लाइन की कमांड लेता हूँ L, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये जो इस कॉर्नर से मैं लाइन शुरू करता हूँ, लेकिन वो लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर हो। ये देखें, परपेंडिकुलर का जो साइन है और कहीं पे भी नहीं आ रहा, वो यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ठीक है। हमने वो सेलेक्ट किया था ना, ये देखें, उसने हमें हेल्प की। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस लाइन का इसके साथ 90 में बन रहा है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। डायमेंशन में गए, एंगुलर, ये देखें 90 इधर से भी है और 90 इधर से भी है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा, डायमेंशन को हम जब देख रहे थे तो उसमें लाइन टाइप आई थी, ठीक है जी। लाइन टाइप भी जो लोग तो ड्राइंग को पढ़ रहे हैं, टेक्निकल बंदे हैं, मैकेनिकल के हैं, तो उनको तो बड़ी बखूबी पता होगा लाइन टाइप्स क्या होती हैं। तो देखें, हमारे पास एक तो सॉलिड लाइन होती है, ठीक है, एक इसी तरह हिडन लाइन होती है, वो हम देखें यहाँ पे जाएंगे, ये देखें, ये आपके पास जो टैब शो हो रहे होते हैं, ठीक है, इसमें आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप है ये लाइन का इसमें वेट है, ठीक है। अच्छा, लाइन टाइप में जाते हैं तो इसमें अदर खोलते हैं, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, लाइन टाइप मैनेजर खुल गया। इसमें ये कुछ उसने सेट की हुई हैं बिल्टन, और बाकी ऑल जो हैं वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लोड कर सकते हैं, आप लोड करेंगे, ठीक है। आपको कौन सी आपके यहाँ पे नहीं है, आप उसको
लाइब्रेरी जो पीछे है ऑटोकैड की, वहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, ये जी डैश लाइन की आगे फिर मुख्तलिफ उसमें बनाई हुई हैं टाइप्स, ठीक है। डैश स्पेस, डैश डॉट, डबल डॉट, वट एवर, किसी भी तरह की आपको लाइन चाहिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये सारी डैश लाइन है, ठीक है जी। और उसके बाद बॉर्डर लाइन है, ये हर तरह की आपको यहाँ से मिलेंगी, आपकी हिसाब से जितनी जैसी आपको चाहिए। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कोई एक लाइन यहाँ से उठाता हूँ। तो हम जो है ना ये डैश लाइन उठाते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी, जो हमने वहाँ से लोड की है। ओके, ये ओके कर दिया। अब ये देखें अभी इसको लोड कर रहा है। यहाँ पे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट बाय लेयर जो है, जो भी सॉलिड लाइन है वो सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से जो लाइन है वो लगानी है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके फिर आप जब लाइन की कमांड लेंगे तो ये देखें, क्लिक करते हैं तो ये डॉटेड लाइन लगेगी। अब जो भी लाइन लगेगी डॉटेड लाइन लगेगी, जब तक आप यहाँ से चेंज नहीं करते, बाय लेयर नहीं करते, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा तो वो सॉलिड लाइन लगेगी, ठीक है जनाब। तो अब आपके आज के टॉपिक में हमने एक तो लाइन को कैसे लगाया जाता है वो पढ़ा है, कितने तरीक़ों से लगाया जाता है, और लाइन की टाइप्स पढ़ ली हैं, और डायमेंशन भी आज ही हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो बाकी हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इसको और मज़ीद कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।